नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक पाठ है। तो संस्कृत में ऐसे रोचक पाठ आप कम पढ़ते हैं, तो आज इस पाठ को आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बच्चों का कवि सम्मेलन है, हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिण है, चत्वारः बाल कव्य है। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा को पहने हुए चत्वारः चार बाल कव्य है। कवि कौन थे? बच्चे। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः और नीचे श्रोतारः, जो सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हंसने की जो कविताएं हैं उनको सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, बहुत उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। आप भी हंसने के कोई भी प्रोग्राम जब देखते होंगे तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही इसमें भी पूरा एक नाटक चल रहा है ये, जिसमें बालकों का जो है हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है। आगे देखते हैं। संचालक है, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन। अलम का मतलब बस करो, कोलाहलेन शोर, कि इतना शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः है, काव्य को हंतारः मतलब नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च, और समय को भी मतलब बिता देने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति ही, और भारत के हास्य, हंसने के मतलब कवि जो धुरंधर कवि हैं, समागताः सन्ति, वो यहाँ पर आए हैं। कौन कौन से? जो काव्य को भी नष्ट करने वाले हैं और काल यापका, समय को बिता देने वाले हैं। ऐसे धुरंधर कवि जो हैं हास्य के, वो यहाँ पर आए हैं। एही करतल ध्वनि, एही आओ, करतल ध्वनिना, तालियों के साथ, वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, हम इन सब का स्वागत करते। गजाधर है, गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रस से रहित जो भी हैं सभी को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिकम वैद्यम, आगे है उद्देश्य, उनको ही उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। तो इसमें कटाक्ष करके सारी बातें की जा रही हैं ताकि सुनने वालों को ज्यादा हंसी आए। क्या कहता है? वैद्यराज है, कि हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि यमराज सहोदर, तुम तो यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, जो यमराज है वो तो केवल प्राणान हरति, प्राणों को ही लेके जाता है, लेकिन वैद्य जो हमारे डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, प्राणान, प्राणों को भी, धनानि च, और धन को भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक क्या कहता है? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशः कुशलः, वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में। कैसे? मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, कि मेरी भी कविता सुनो। कालांतक बोलता है चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, चिताम, चिता को जलती हुई देख करके वैद्य को भी विस्मय आगतः, हैरानी होती है डॉक्टर को भी। क्या? कि न अहम गतो, कि ना तो मैं गया, न मे भ्राता, न ही मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्त लाघवम, तो किसके हस्त मतलब हाथों की, लाघवम ये सफाई है, कि ये किसने किया है फिर। ठीक है, तो सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। आगे है तुंदिल है, तुंदिल,
तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ को घुमाते हुए। तुंदिलो अहम, अरे मैं तुंदिल अर्थात मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। क्या कहता है? पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, कि हे दुर्बुद्धि, पर अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दूसरे का खाना खा करके। माँ शरीरे दयाम कुरु, कि मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न पाना तो संसार में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो फिर भी मिल जाता है कि इंसान मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है, लेकिन दूसरे का खाना मिलना बहुत मुश्किल है। अब वो खाने की ही बात करेगा क्योंकि उसका नाम ही तुंदिल है। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से उसका मजाक करते हैं। चार वाक्य है। अब चार वाक्य क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना तो उचित ही है। यदि धनम नास्ति, लेकिन यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो भी ऋण मतलब कर्जा लेकर भी, कर्ज लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य है, पौष्टिक पदार्थ अर्थात स्वादिष्ट भोजन ही हमें खाना चाहिए। तथा कथयति, जैसे कहा गया है, चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋणम कर्ज आपके ऊपर हो जाए, लेकिन घृतम आपको घी भी पीना चाहिए। ऐसे कौन कहते हैं? जो चारवाक कवि आते हैं वो ऐसा बोलते हैं। देखते हैं श्रोतारः, सभी सुनने वाले क्या कहते हैं? तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि वो तो ठीक है, ऋण लेकर भी हमें अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन ऋणस्य प्रत्यर्पणम, जो कर्ज की चुकाई होगी उसको वापस कथम, कैसे लौटाया जाए। चारवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरी बची हुई कविता तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी को पी करके और श्रमम मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्प्यत जनः, लोग जो है कर्ज अपना लौटा देते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ। एक है बालको अपि, एक बच्चा भी, आशु कविताम रचयति, जल्दी से अपनी कविता लिखता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और वो भी उसको हंस के सुनाता है। क्या कहता है? बालक है, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमामि अहम। उसने कविता अपनी बनाई कि गजाधरम, जो सबसे पहले गजाधर आए थे, उन कवि को, तुंदिलम और तुंदिल को, जो मोटे पेट वाले थे, भोज्य लोलुपम, जो खाने के, लोलुप का अर्थ है लालची थे, कालांतकम और कालांतक जो यमराज है, तथा वैद्यम वैद्य है, और चारवाक, इन सभी को नमामि अहम, मैं, नमामि का अर्थ है नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, कविता को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, ऐसे करके सभी हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, वो बालक हंसता है अपनी कविता सुना के, और अन्य च अपि, और सभी भी हसन्ति हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी अपने घर चले जाते हैं। तो ये था आपका जो पाठ 4 है 7वीं कक्षा का, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा और आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।